जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा इस प्रश्न श्रृंखला का लगातार 6वां लेक्चर है और इस लेक्चर को हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म और प्राचीन काल में हुए धार्मिक आंदोलनों पर आधारित प्रश्नों के लेक्चर 2 के अंतर्गत देख रहे हैं, मतलब पार्ट 2 के अंतर्गत देख रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके पार्ट 1 को देखा था और इससे संबंधित कई सारे प्रश्नों को भी वहां पर सॉल्व किया और कई सारी चीजों का डिटेल डिस्कशन भी किया था। सेम चीजें हम आज भी करने वाले हैं, लेकिन प्रश्न कुछ अलग होंगे, लेवल कुछ हाई होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला प्रश्न है आज का आपका, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, कल ही मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के संबंध में जब हम देखते हैं तो हमें चार संगतियां देखने को मिलती। कितनी? 4 संगतियां देखने को मिलती हैं, जिनमें जो चौथी संगति थी, अंतिम संगति जो रही बौद्ध धर्म की, वो अंतिम संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क का शासनकाल भारत में एक अच्छे शासन व्यवस्था के तहत देखा गया। ये वो समय था जब भारत में लगभग 78 एडी के आसपास शक संवत का प्रारंभ होता है और ये वो संवत है दोस्तों जो भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, ये ध्यान रखेंगे। तो कनिष्क के समय ही, उसके राज्यारोहण के समय ये संवत प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षण के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया था, उसे संरक्षण प्रदान किया था। इसके दरबार में जो बौद्ध संबंधित जो विद्वान होते थे वो रहते थे, ध्यान रखना है। और इसी ने वसुमित्र जो बौद्ध विद्वान थे, इनके अध्यक्षता में, याद रखिएगा, वसुमित्र की अध्यक्षता में ही कनिष्क के समय लगभग प्रथम शताब्दी में आपको चौथी बौद्ध संगति देखने को मिलती है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वसुमित्र के साथ और कौन व्यक्ति थे जो अध्यक्ष पद पर मौजूद थे। ध्यान रखेंगे, सह अध्यक्ष के तौर पर हम बात कर सकते हैं, उपाध्यक्ष के तौर पर देख सकते हैं, अश्वघोष का नाम आता है। तो अश्वघोष हो या वसुमित्र हो, दोनों ही बौद्ध धर्म के विद्वान रहे और इनके समय ही बौद्ध संगति देखी जाती है। और ये कहीं ना कहीं सबूत भी इस बात का है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करता था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है इससे संबंधित था और कुषाण वंश का शासक रहा था। कुषाण वंश के सबसे महत्तम शासकों में आप कनिष्क को देखते हैं, जिसके समय शक संवत 78 एडी में प्रारंभ किया गया था। अब ये चौथी संगति दोस्तों कहाँ हुई थी? तो कुंडवन में, कुंडल वन जो कश्मीर में है, यहाँ पर यह संगति आयोजित की गई थी। और इस संगति का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम हिस्सा देखें तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म दूसरी बार 2 भागों में बंट गया था। पहले स्थाविर और महासांगी 2 भागों में बटा था दूसरी बौद्ध संगति में, काला अशोक के शासनकाल में, ठीक है। लेकिन हम बात करें दूसरी बार चौथी बौद्ध संगति में, प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान और महायान दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म की चौथी संगति के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी लेक्चर में हम आगे हीनयान और महायान पर भी डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है। कभी एग्जाम में आप लोग देखें, दोनों में मेजर डिफरेंस भी पूछा जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। क्लियर? अब यहां 4 ऑप्शन है, उससे हमको बताना है कि इसका संबंध कैसे था। तो ध्यान रखेंगे, पर्वन जो रहा दोस्तों, ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब ये था कि वर्षा ऋतु के समय प्रवास करते थे बौद्ध भिक्षु। अब इस बीच में हम देखें तो उन्होंने जो भी अपराध किए उनको वो उसका प्रायश्चित करते थे, उसको मानते थे। तो ये वो समय माना जाता था। इसको किस नाम से जानते हैं आप? पर्वन नाम के समारोह के दौरान आप इसको देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। देखो, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। देखिए, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत रहा है, बौद्ध धर्म की बात करें तो मुख्य सिद्धांत रहा है क्या? अहिंसा। अहिंसा की बात करते थे और अहिंसा
केवल नाम की नहीं, अहिंसा ये मन क्रम वचन तीनों से अहिंसा की बात करते थे कि आपको अहिंसा महाव्रत का अणुव्रत का पालन करना चाहिए और इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान आपको जैनिज्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैन धर्म के लोगों ने बहुत ज्यादा कठोरता के साथ अहिंसा पर बल देने की बात की और कहीं ना कहीं इसी वजह से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रुके हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो कथन ये सही प्रतीत होता है। आर कारण देखते हैं भाई क्यों लोगों ने मना किया, कारण देखना पड़े। कारण क्या है? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। दोस्तों जब भी हम कृषि करते हैं तो वहां कृषि को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। जब आप पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो कई सारे कीड़े आप मार देते हैं, और जब आप अहिंसा की बात करते हैं तो आप कैसे कीड़ों को मार सकते हैं? दवा डाल के। तो ऐसे में जब देखा गया कि कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होती है और जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, तो किसान वर्ग जो थे उनका जीविका का साधन ही कृषि था। तो ऐसे में वो जैन धर्म की तरफ कम आकर्षित होते दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब कथन ए का कारण आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती है। 10 शील सिद्धांत हो या अष्टांगिक मार्ग हो, दोनों की व्यवस्था हमें कहाँ बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ती है और भगवान बुद्ध के द्वारा ये सुझाए गए प्रमुख मार्ग हैं, प्रमुख उपाय हैं। अब यहां जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं दोस्तों, तो निर्वाण प्राप्ति के साधन माने गए। मतलब हम देखें कि अगर जीवन में आपका प्रमुख टारगेट है तो वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और इसी मोक्ष को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? निर्वाण। तो निर्वाण अगर पाना, निर्वाण मतलब दीपक का बुझ जाना, इच्छाओं का, चाहतों का समाप्त हो जाना, आप मध्यम मार्ग की तरफ बढ़े, इस बात को बौद्ध धर्म में बढ़ावा दिया गया है। तो जहां आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति ऐसे तो नहीं हो जाएगी ना कि भाई झुंझुना है तुरंत जाके ले लिए, त्याग तो करना पड़ेगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो त्याग होगा वो निर्वाण की प्राप्ति के साधन के तौर पर होगा। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुखों से मुक्ति अगर चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो अष्टांगिक मार्गों 8 उपायों को कंटिन्यू करिए, उनका अनुसरण करिए, जिसमें कहा गया है दोस्तों सम्यक दृष्टि। दोस्तों सम्यक शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है, बेहतर होता है, पवित्र होता है। तो यहां पर हम सबके साथ क्या बोलेंगे? सम्यक शब्द लगाते हैं। पवित्र दृष्टि होना चाहिए, पवित्र संकल्प होना चाहिए, आपके संकल्प में पवित्रता होना चाहिए, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। आपकी वाणी शुद्ध होना चाहिए, उसमें पवित्रता होना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है सम्यक कर्मांत भी कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आजीविका का जो साधन है आपका वो भी बेहतर होना चाहिए। मतलब अगर आप अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं और आपका आजीविका का साधन सही नहीं है तो फिर आप नहीं बढ़ पाएंगे। गलत तरीके से अगर काम करोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद कहा गया है कि सम्यक व्यायाम, आपके शरीर को बेहतर रखने के लिए कसरत की, व्यायाम की, प्रैक्टिस की भी अच्छी जरूरी होती है। इसके बाद बोला गया है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जो है वो भी एक बेहतर साधन है जब आप मोक्ष जाना चाहते हैं तो। और इसके अलावा बोला गया सम्यक समाधि। तो ये 8 आपको अलग अलग मार्ग दिखेंगे जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इनका अनुसरण करके आप बौद्ध धर्म में निर्वाण पा सकते हैं, और ऐसा कहना था भगवान बुद्ध का, इसीलिए इन्हें भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के तौर पर देखा जाता है। तो इसको आप लिखिए, ये अष्टांगिक मार्ग एग्जाम में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सम्यक शब्द का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये होना जरूरी है अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का उत्तर हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के सुत्त विषय वस्तु से संबंधित है। क्या बोला? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का अंग है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो।
राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? दोस्तों मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। अब यहां पर इनके संवाद की हम बात करें तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद दोनों के बीच का संवाद जो है उसको मिलिंद पन्हो में जगह दी गई है। एक्चुअल में यहां पर मिलिंद जो है इसको आप जानते हैं मिनांडर के नाम से। मिलिंद कौन था दोस्तों? इसका नाम था मिनांडर। और मिनांडर जो रहा ये दोस्तों एक हिंद यूनानी शासक था। भारत पे जो विदेशी आक्रमण करने वाले आए थे उनमें सबसे पहले ईरानी आए थे, ईरानियों के बाद यूनानी आए थे, यूनानियों के बाद हिंद यूनानी आए थे, उन्हीं की एक शाखा के तौर पर देखे गए। तो कहीं ना कहीं तो हिंद यूनानी जो लोग थे इनके समय पे हम देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि मिनांडर एक शक्तिशाली राजा हुआ था इनका, और इस शक्तिशाली राजा के समय नागसेन बौद्ध भिक्षु थे। इसके अंदर कई प्रश्न आए चीजों को लेकर, नागसेन ने उनके उत्तर दिए और इस पूरी व्यवस्था को मिलिंद पन्हो में जगह दे दी गई। ठीक है, और ये मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों, ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे ये पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। और लगभग आप बोल सकते हैं 100 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। क्लियर? और मिलिंद पन्हो कौन था? एक मिनांडर शासक था। कब था ये? तो याद रखेंगे 150 बीसी के आसपास आप इसे देखते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ नागसेन की बात करें तो 150 बीसी के आसपास नागसेन भी था। अगर मिनांडर है तो दूसरी बात है कि नागसेन कहाँ के थे? तो कश्मीर के निवासी थे, बौद्ध भिक्षु थे, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत बड़े विद्वान भी थे, इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित, जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न किए हैं मिनांडर ने, उन सभी का व्यवस्थित रूप में उत्तर भी प्रदान किया था। तो यहां पर या तो प्रश्न आप लोगों से मिलिंद पन्हो के बारे में पूछ लेगा, या प्रश्न आपसे मिनांडर के बारे में पूछ लेगा, या प्रश्न आपसे नागसेन के बारे में पूछेगा। आपको सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जी जो थे इन्हें आप पद्य पाणी के नाम से भी जानते थे, इनको पद्य पाणी के नाम से भी जाना था। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत यह है कि बोधिसत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? क्लियर? तो याद रखिएगा कि बोधिसत्व जो है इस शब्द का बड़ा आसान सा अर्थ है, जो भी व्यक्ति बुद्ध बनने की ओर या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलता है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। याद रखिएगा बोधिसत्व क्या है? आप अगर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं, चल रहे हैं, तो आपको बोधिसत्व कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अवलोकितेश्वर जी जो थे ये बोधिसत्व थे और इन्हें पद्य पाणी के नाम से भी जाना गया था। बोधिसत्व को लेकर दोस्तों बौद्ध धर्म में बड़े विस्तृत व्याख्यान दिए गए हैं और इसके लिए अष्टांगिक मार्गों का 10 सिद्धांतों का पालन भी किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, यहां पर इनके सिद्धांतों की बात हो गई है, आप इनको एग्जामों में तुलना के तौर पर देख सकते हैं। क्या किस चीज पर विश्वास करते हैं दोनों के दोनों? तो याद रखिएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दूसरा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। ध्यान रखिए, कोई बात जैन धर्म में सपोर्ट की गई थी, कोई बात बौद्ध धर्म में सपोर्ट की गई थी, परंतु जब हम स्त्रियों की, पुरुषों की, दोनों की मोक्ष की बात करते हैं तो ये दोनों धर्मों में एक साथ कहा गया था। जब हम बात करते हैं तो कहा गया है कि स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष पा सकते हैं। वैवाहिक संबंधों के बाद मोक्ष पाने की अवधारणा तो और बाद में और प्रबल तरीके से आई है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। लेकिन हम यहाँ मध्यम मार्ग की बात करें तो मध्यम मार्ग किसका कंक्लूजन है? मध्यम मार्ग है बौद्ध धर्म में। मध्यम मार्ग में बौद्ध धर्म की बात है, मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। जब दोनों यहां बात कर रहे हैं तो मृत्यु के बाद की मोक्ष की बात अलग हो जाती है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करें तो यहां पर पुनर्जन्म को लेकर, कर्म तो दोनों ही बात करते हैं कर्म, लेकिन यहां पर पुनर्जन्म की बात आ गई। जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म कहता है कि पुनर्जन्म है,
पुनर्जन्म में मान्यता किसकी है? बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म में मान्यता है, जैन धर्म पुनर्जन्म में नहीं मानता। याद रखिएगा, जैन धर्म पुनर्जन्म में नहीं मानता, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मानता है। याद रखिएगा एक और चीज कि अगर हम आत्मा की बात करते हैं, यहां तो मोक्ष की बात होगी तो दोनों सेम है, एक और बात में दोनों में समानता है, आत्मा। दोनों आत्मा के अवधारणा में विश्वास करते हैं, दोनों आत्मा की अवधारणा में विश्वास करते हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म को देखता है, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, जो है वो इसी व्यवस्था के तहत आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध की 483 बीसी के आसपास मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध संगतियों का आयोजन होता है। बौद्ध धर्म को किसी न किसी रूप में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके विचारों को और प्रसारित करना चाहते हैं। इसके लिए कई सारे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर फैलाया भी, और बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से हमें विकास भी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम पहली शताब्दी की बात करते हैं, और पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क करवाता है, उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। अब हीनयान शाखा और महायान शाखा में जो मौलिक अंतर रहा वो देवी देवताओं की पूजा को लेकर रहा था। जब हम हीनयान की बात करते हैं तो हीनयान लोगों का ये मौलिक अंतर है, इस अंतर को याद कर लीजिए, काम हो जाएगा, बाकी सब चीजें अलग हैं। अंतर विभाजित होने का जो कारण रहा सबसे बड़ा, वो यही कारण था कि हीनयान लोग जो थे, हीनयान जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि बुद्ध क्या है? महापुरुष हैं। उनका क्या कहना था? बुद्ध महापुरुष हैं। जबकि महायान की बात करूं मैं तो महायान लोग कहते थे कि बुद्ध भगवान थे, देवता थे। तो इस वजह के कारण ही चौथी बौद्ध संगति में विवाद हो गया, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। हीनयान जो बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं महापुरुष के तौर पर पूजने लगे, और महायान जो बुद्ध को भगवान के तौर पर, देवता के तौर पर पूजने लगे थे। तो ये एक मौलिक अंतर हमें दिखाई पड़ता हीनयान और महायान के बीच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस प्रकार से जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वो डिटेल में है, आपको एग्जाम में अगर इसके अलावा कोई चीजें आ जाती तो आप वो भी आराम से कर लोगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? दोस्तों, जैसे बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था ना, वैसे ही जैन धर्म की भी व्यवस्था थी। जैन धर्म भी दो भागों में बढ़ गया। एक भाग वो जो ये कहता था कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक वर्ग वो था जो उनके सिद्धांतों में परिवर्तन करके उनको आगे बढ़ाना चाहता था। एक वर्ग वो था जो भगवान के तौर पर पूजने की बात करता था, और एक वर्ग जो था जो अलग प्रकार की व्यवस्था में था। और ये चीजें 298 बीसी में दिखाई पड़ती हैं। 298 बीसी का वो समय था जब पहली, याद रखेंगे, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया जा रहा था। और ये प्रथम जैन संगति का जब आयोजन किया गया तो इस समय याद रखिएगा सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था, कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म से प्रभावित हुए। अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार करके दक्षिण की तरफ प्रवास कर गए। दक्षिण की तरफ प्रवास हालांकि एक बहुत बड़े समुदाय ने किया था, और कारण ये माना जा रहा था कि इस समय उत्तर में अकाल पड़ गया था, सरवाइव करना मुश्किल हो जा रहा था। तो सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा समूह दक्षिण की तरफ प्रवास कर गया। सभी लोग पहुंचे कर्नाटका। कर्नाटका में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियां क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने अपना आवास बनाया, वहीं रहने लगे। और यहां पर जैन धर्म के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण में जाता, और वहीं पर इनका समाधि स्थल भी, वहीं उन्होंने काया क्लेश उपवास के माध्यम से अपना जीवन त्याग दिया था। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। और इन्हीं के समय आपको प्रथम जैन संगति भी देखने को मिलती है। स्थूलभद्र इसमें इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। अब जैन धर्म कितने भागों में बटा? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, दिगंबर जो नग्न रहने वाले। तो दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, और श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे। दिगंबर जो थे वो दक्षिण में प्रवास कर गए। नग्न आपको जो दिखाई पड़ते हैं आज वो दिगंबर संत होते हैं, और श्वेत वस्त्र धारण करके जो आपको जैन लोग देखते हैं वो श्वेतांबर को मानने वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको बौद्ध संगति का नंबर दिया गया, क्रम दिया है, और दूसरे में उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में इसको बताया है, लेकिन एक बार फिर हम इस प्रश्न को यहाँ देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। राजा कौन थे?
अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर और सबाकामी बोलते हैं इनको, और इस समय राजा कौन थे? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति में मोगली पुत्तिस्य जो थे वो अध्यक्ष थे, राजा कौन था? अशोक। चौथी संगति में वसुमित्र, इनके साथ अशोघोष अध्यक्ष थे और कनिष्क जो था वो राजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म की पुनर्जन्म में मान्यता नहीं है। 1 और 2 दोनों के दोनों इस बात को तय करते हैं। तो यहां पर देखिए 1 और 2 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन आप बना लीजिएगा 1 और 2, ठीक है ना। तो 1 एवं 2 आपके सही उत्तर होंगे। बौद्ध धर्म का भी पुनर्जन्म में विश्वास है, हिंदू धर्म का भी पुनर्जन्म में विश्वास है, परंतु जैन धर्म नहीं मानता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? 4 राजाओं ने जो महानतम बौद्ध धर्म के संरक्षक माने गए, उनका क्रम आपको बताना है जिन्होंने संगति करवाई थी। तो सबसे पहली बौद्ध संगति करवाने वाला कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति कराने वाला था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति कराने वाला था अशोक। चौथी करवाने वाला था कनिष्क। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इनका समय भी देखें तो ये 483 बीसी, ये 383 बीसी, ये 252-51 बीसी और ये प्रथम शताब्दी। ठीक है, चलिए, तो ये इनका समय भी रहा है। अध्यक्ष के बारे में भी देख लिया, समय के बारे में भी देख लिया, राजाओं के बारे में भी देख लिया, स्थान के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? कल के लेक्चर में मैंने इस लेक्चर के पार्ट 1 में डिटेल में बताया था, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के महाग्रंथ कहलाते हैं। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 महत्वपूर्ण पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध साहित्य का आधार भी होते हैं और इनमें सुत्त, विनय और अभिधम्म, जातक कथाएं अलग व्यवस्था है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां दी गई, तो ये पिटक में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो तीर्थंकर रहे उनके बारे में आपको सबूत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में महावीर के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनका अर्थ दिया गया कि भगवान महावीर स्वामी को किन और नामों से जाना जाता है। तो यहां केवलिन कहा गया। केवलिन का मतलब जिनको कैवल्य मिल गया, कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। तो जब महावीर स्वामी को 42 साल की उम्र में साल के वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान मिला तो उसे कहा गया केवलिंग। ठीक है, केवल्य, और केवल्य के बाद उनका नाम पड़ता है क्या? केवलिंग। जिन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने अपनी सभी इंद्रियों को काबू में कर लिया हो, इसलिए भगवान महावीर स्वामी को जिनेंद्र भी कहा गया है, जिन भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। महावीर सबको पता है, तो पराक्रमी थे इसलिए इनका नाम महावीर भी पड़ा। और निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब बंधनहीन थे। ये निग्रंथ बंधनहीन थे, ये ध्यान रखेंगे तो सबका आप लोगों का अर्थ पता चल गया है। इसको याद भी कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए और जोड़ी बनाकर रख लीजिए। हर एक नाम पूछा जा सकता है। मे भी एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई ये बताइए कि कौन सा नाम भगवान महावीर स्वामी का नहीं है। अगर ये पूछा जाता है तो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा नाम नहीं, इसमें से जो नहीं होगा वो आप छांट दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया और बुद्धम धम्मम संघम त्रिरत्न बताए, उसी प्रकार से महावीर स्वामी की जब हम बात करते हैं तो यहां भी आप जैन संघ की स्थापना देखते हैं। और जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। कहाँ की गई थी? पावापुरी में। जब हम बात करते हैं दोस्तों जैन संघ की, तो याद रखिएगा कि पावापुरी में महावीर स्वामी जी ने 1 वर्ष बिताया था। कितने? 1 वर्ष बिताया था। और ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? ये जानकारी आपको मिलती है कल्प सूत्र से, कि महावीर स्वामी पावापुरी गए थे, पावापुरी जाने के बाद वहां 1 साल रुके थे। ये पूरी जानकारी आपको कहां मिलती है? तो याद रखेंगे कल्प सूत्र से मिलती है, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक और चीज कि पावापुरी जो है वो जगह है जहां पर
प्रथम प्रवचन दिए थे? महावीर स्वामी के प्रथम प्रवचन कहाँ हुए थे? अगर आप लोगों की परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए कि महावीर स्वामी ने अपने प्रथम प्रवचन जो है वो पावापुरी में दिए थे। और चूंकि जब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध से तुलना करते हैं तो महात्मा बुद्ध के जो पहले उपदेश थे वो उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिए थे, जहां पर अशोक स्तंभ स्थापित है। तो सारनाथ प्रथम उपदेशों के लिए जाना गया बुद्ध के, वैसे ही आप जैन धर्म का सारनाथ किसको कहते हो? पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहते हो, क्योंकि महावीर स्वामी के प्रथम जो आपको प्रवचन देखने को मिलते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? पावापुरी में देखने को मिलते हैं, जहां महावीर स्वामी लगातार 1 साल रुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? दोस्तों जैन संघ, अभी हमने देखा कि जैन संघ की स्थापना पावापुरी में महावीर स्वामी ने की थी। जब लगभग 468 ईसा पूर्व में, लगभग 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, तो उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का अगले अध्यक्ष की व्यवस्था पे जाना था। बुद्ध धर्म में तो किसी को उत्तराधिकारी नहीं चुना गया था, लेकिन जैन धर्म में हम बात करें तो सुधर्मन जो है, इनको जैन संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया था और इन्होंने जैन धर्म के अगले अध्यक्ष के तौर पर लगभग 22 साल तक काम किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने? सुधर्मन ने। अगला प्रश्न देखें, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों अणुव्रत को हम महाव्रत के तौर पर भी जानते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर आप महाव्रत की, जैन धर्म के महाव्रत, इनको अणुव्रत भी कहा गया है। तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है और इनकी संख्या 5 है। याद रखिएगा संख्या कितनी है? अणुव्रत या महाव्रतों की संख्या 5 है। कितनी है? 5। अब ये 5 जो अणुव्रत हैं, इन 5 अणुव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो 4 हैं, ये 23वें तीर्थकर, किसने? 23वें तीर्थंकर जो थे, कौन? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने दिए थे। और इनमें जो 5वां रहा उसका नाम था ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत रहा, जो अणुव्रत रहा, यह दिया था महावीर स्वामी ने। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। तो अगर आपसे ये पूछता है कि कितने अणुव्रत थे, तो आपका उत्तर क्या होगा? 5 अणुव्रत थे। अणुव्रतों की व्यवस्था या महाव्रतों की व्यवस्था कौन से धर्म में है? तो बोलेंगे जैन धर्म में चलती है। अणुव्रत में किसने इस व्यवस्था को चालू किया था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने इसको चालू किया था। प्रारंभ में कितने अणुव्रत थे? 4 अणुव्रत थे। कौन सा था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब क्या है? जो सार्वभौमिक हो, जो सबके लिए स्वीकार्य योग्य हो। यहां पर अहिंसा की बात कर दी। मन, क्रम, वचन, किसी से हम हिंसा नहीं करेंगे। हर प्रकार से हिंसा का त्याग ही अहिंसा था। क्लियर? यहां पर अस्तेय का बोल दिया, चोरी नहीं करना है। अस्तेय, अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना है। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हमको बौद्ध में भी देखने को मिलती है। तो ये 4 थे। ब्रह्मचर्य एक इंपॉर्टेंट महाव्रत रहा, अणुव्रत रहा, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था इसकी महत्ता को बताते हुए, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अणुव्रत का जो सिद्धांत है वो और बृहद स्तर पर प्रचलित होते दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये अणुव्रत से संबंधित चीजें रही। ये प्रश्न दोस्तों 2013 में छत्तीसगढ़ पीएससी में आ भी चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, कल्पसूत्र से ही हम लोगों को इस बात का पता चलता है कि महावीर स्वामी 1 साल तक पावापुरी में रुके थे। ये कल्पसूत्र जो है, इसे हम बोल सकते हैं कि इसमें भद्रबाहु जी जो रहे, कौन? भद्रबाहु जी ने इस कल्पसूत्र की रचना की थी। और यह भी याद रखिएगा, इसमें 3 तीर्थंकरों को, किसको? 3 तीर्थंकरों के वचनों को शामिल किया गया है। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की, और भद्रबाहु जो रहे, इन्होंने जो कल्पसूत्र की रचना की, इसमें 3 तीर्थंकरों के वचनों को लिखा है। 3 तीर्थंकर में कौन कौन से? एक तो पार्श्वनाथ के बारे में, एक लिखा इसमें महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में, और ऋषभदेव की वाणी भी यहां देखने को मिलती है। तो 3 अलग अलग तीर्थंकरों की वाणी को, वचनों को लिखकर भद्रबाहु जी ने कल्पसूत्र की रचना की है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, कि रचयिता कौन है? दोस्तों परिशिष्ट
पर्व की रचना हेमचंद्र, जो महान जैन विद्वान माने गए, इन्होंने जब ये चालुक्य वंशी शासकों के दरबार में रहते थे, गुजरात में जो चालुक्य शासक थे उनके दरबार में जब ये रहते थे उस समय की थी, और 12वीं शताब्दी के आसपास ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो मैंने महाजनपदों वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जैन ग्रंथ हम बात करें तो यहां पर याद रखिएगा कि भगवती सूत्र जो है इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे भी हम लोगों को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और महावस्तु जो ग्रंथ है उससे भी हम लोगों को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, अभी हम लोगों ने बात की है। अगला प्रश्न है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरणों में दोस्तों उड़ीसा का बाग गुफा खंडरी, हाथी गुम्फा मंदिर, आबू का राजस्थान दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, सभी के सभी जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? दोस्तों जैन धर्म जो रहा वो बौद्ध धर्म की तुलना में धीमी गति से बढ़ा, लेकिन बौद्ध धर्म की तुलना में ज्यादा समय तक चला। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने चीजें बताई थी, बौद्ध धर्म आगे जाकर उनके अलग चला गया, और जब उनके अलग गया तो कहीं ना कहीं इस वजह से लोकप्रियता में कमी आई। दूसरी बात यह थी कि आगे के समय में ब्राह्मण धर्म, जिसके एक प्रकार से अगेंस्ट जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए थे, तो ब्राह्मण धर्म ने अपनी व्यवस्था में खुद सुधार कर दिया। ब्राह्मण मतलब भागवत धर्म ने अपनी व्यवस्था में सुधार कर लिया, तो लोग वापिस उस तरफ लौट गए। और दूसरी बात यह थी कि इन धर्मों के जो नियम थे वो बहुत ज्यादा कठोर थे, जो लोगों को इजीली फॉलो करने में दिक्कतें थी, तो कहीं ना कहीं इनके कठोर नियमों के कारण भी लोगों ने अपनी व्यवस्था को पुनः पूर्ववत स्थापित कर लिया। तो यहां याद रखिएगा, जब जैन धर्म अपने अंतिम स्थिति में देखने की तरफ बढ़ रहा था तो गुजरात के चालुक्य शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था, ये ध्यान रखेंगे। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी तक चालुक्य शासकों ने गुजरात के इन क्षेत्रों पर राज किया था। उस समय इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में भगवान बुद्ध के परिवार के लोगों की बात है, और सूची 2 में उनसे उनके रिलेशन को बताया है। शुद्धोधन कौन थे? भगवान बुद्ध के पिता थे, शाक्य कुल के थे, इक्ष्वाकु वंश संबंधित थे, और शुद्धोधन जो थे वो एक क्षेत्र में राजा के तौर पर काम करते थे। कहाँ? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता थी, ध्यान रखिएगा। इन्हीं को एक स्वप्न आया था, स्वप्न के हिसाब से 10 वर्षों के बाद बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध का जन्म जब हुआ तो बचपन उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। महामाया की मृत्यु कुछ समय बाद ही हो गई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रजापति गौतमी, तो बुद्ध की मौसी थी, और इनको आप धाय माँ या सौतेली माँ के तौर पर भी देखते हैं। जब महामाया की डेथ हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद गौतमी ने ही भगवान बुद्ध का लालन पालन किया था, और कहीं ना कहीं उनके संस्कार आप वहां देख सकते हैं। और गौतम बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि गौतमी को उन्होंने महत्व दिया है, और गौतमी बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी भी बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी थी। 16 साल की उम्र में भगवान बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई थी, और एक लंबे समय तक, लगभग 29 वर्ष की उम्र तक इनका एक रिलेशन चलता है। लेकिन 29 वर्ष की उम्र में जब जीवन से विरक्ति हो गई तो भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, और 35 साल की उम्र में संबोधि की प्राप्ति के बाद एक अलग मार्ग पर चले गए पुत्र। और राहुल इनका पुत्र था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर यहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित लोग हैं और उनका संबंध दिया गया। यहां पर चन्ना कौन था? दोस्तों चन्ना वो सारथी था जिसके साथ भगवान बुद्ध अपने घर से बाहर निकले थे। रात के समय भगवान बुद्ध को जब ये कंठस्थ हो गया, ये उन्होंने क्लियर कर लिया कि यस अब तो हमें जाना ही है घर छोड़ के सन्यास की तरफ, तो जो चन्ना है इसके साथ भगवान बुद्ध जी थे वो घर छोड़कर गए थे। एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहां जाकर अपने बाल साफ करवा दिए और भगवा वस्त्र धारण कर लिया, बाकी सारे के सारे वस्त्र जो थे वो त्याग दिए, आभूषण त्याग दिए। तब चन्ना के हाथों सारी चीजें पुनः घर पहुंचा दी गई थी। इस प्रकार से सन्यास की तरफ जब गए थे तो चन्ना साथ निकला था। कंठक कौन था? दोस्तों भगवान बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा
घोड़ा था उसका नाम कंटक था। अलार कलाम या रुद्रक रामपुत्र कौन थे? दोस्तों जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया तो गृह त्याग करने के बाद ज्ञान तो चाहिए ना, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए। तो अलार कलाम को इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। निरंजना वो नदी थी जिसके किनारे पर भगवान बुद्ध बैठे थे और इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे जब बैठे थे तब इन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई थी। तो ये पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और जहां पर इनको ज्ञान मिला था, संबोधि की प्राप्ति हुई थी, वहां पर आप बोध गया देखते हैं। तो इस प्रकार से रिलेशन देख लिया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? फिर यहां पर आपको लोग दिए गए हैं और उनका इनसे संबंध बताना है। ये भी नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज प्रश्न में डाल ही इसलिए गई है ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। एक एक चीज को लिखना जरूर। देखिए केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, ऐसा चीजें पढ़ना है कि कुछ छूटना नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली पूरी चीजें मिलेंगी। कई सारे फैक्ट्स तो इसमें ऐसे भी हैं जो आपको नॉर्मल किताबों में आपके नोट्स में नहीं मिलते लेकिन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो कंप्लीट एक कवरेज के साथ हम स्टडी कर रहे हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है? एक तरफ लोग दिए, इनका बुद्ध से क्या संबंध था? तो आनंद व उपाली, आनंद भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य के तौर पर जाना गया था। आम्रपाली कौन थी? ये बुद्ध की शिष्य थी। गौतमी पहली शिष्या थी। सुजाता कौन थी? दोस्तों जब हम बात करते हैं कि भगवान बुद्ध ने कठिन तपस्या करी, एक नदी के किनारे पर, निरंजना नदी के किनारे पर भगवान थे और गिरने ही वाले थे, तो एक लेडीज ने उनको बचाया जिसका नाम था सुजाता। और ये वृक्ष नीचे बैठे और ये सुजाता ने ही भगवान बुद्ध को भोजन कराया था, खीर खिलाई थी, याद रखिएगा। राहुल कौन था दोस्तों? तो राहुल चचेरा भाई नहीं था, राहुल इनका पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? मैंने पहले बताया तो शाक्य थे, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं? इनमें से अलग बताना है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा, ये सभी के सभी मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित शब्दों को दिया गया है। जब बुद्ध घर से बाहर निकले तो क्या बोला? महाभि निष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभि निष्क्रमण कहा और घोड़ा इसका प्रतीक माना। संबोधि की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की घटना, जब निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। यहीं पर आप बोल सकते हैं निर्वाण प्राप्त होता है। और धर्म चक्र परिवर्तन, जो 5 बिछड़े हुए ब्राह्मण थे जिनमें नाम था कौंडिय, वप्पा, अस्सागी, भादिया और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं महानामा, ये 5 जो ब्राह्मण थे जो पहले बुद्ध से शिक्षा लेना चाहते थे लेकिन फिर बुद्ध ने कहा कि अभी तो अपने ज्ञान के लिए घूम रहे हैं, बाद में जब लौटे पुनः सारनाथ में ये मिलते हैं और इन्हें पहले उपदेश दिए जाते हैं। इस उपदेश को आप धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण का मतलब था बुद्ध की मृत्यु की घटना। स्तूप इसके प्रतीक चिन्ह के तौर पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती थी? दोस्तों जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कई सारे ब्राह्मणों को उनके पिता शुद्धोदन ने बुलाया कि बताइए इनकी क्या गति होगी, इनका भविष्य क्या होगा। कई ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भाई 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये बालक अगर दुखों से दूर रहा, संसार के दुखों के संपर्क में नहीं आया तो अपनी तलवार के धार पर पूरे भारत क्षेत्र को जीत लेगा, महान शासक बनेगा। लेकिन अगर इसको संसार के दुखों के बारे में पता चला तो ये सन्यासी बनेगा। कई सारे ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये सन्यासी बनेगा। तो ये पूरी व्यवस्था देखने को मिली। तो यहां पर ये समझना है कि भगवान बुद्ध को एक अलग प्रकार का ऐशो आराम का माहौल उनके पिता शुद्धोदन ने दिया, क्योंकि पहले तो औलाद नहीं हुई, जब औलाद हुई तो वो भी सन्यासी हो जाएगी, तो पिता को चिंता हो नहीं थी। तो जब इस बात की चिंता हो रही थी तो पिता ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि बच्चे का वैराग्य के प्रति, संसार के संन्यास के प्रति भाव जागे ही ना, उस तरफ ध्यान ही ना जाए। तो ये एक प्रकार का ऐशो आराम का माहौल बनाया। सर्दी के लिए अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल, बरसात के लिए अलग महल, इस प्रकार की व्यवस्था क्रिएट की गई। किसके द्वारा? शुद्धोदन महाराज के द्वारा। लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है। जब भविष्य में लिखा था कि ये बुद्ध बनेंगे, अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे एशिया को, पूरे विश्व को प्रकाशित करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं तय था और हुआ भी यही कि अपने सारथी के साथ
जब ये निकले तो उसके बाद इन्होंने रास्ते में नगर भ्रमण किया, तो नगर भ्रमण में इनको अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिली, जिसके बाद इनका सन्यास के प्रति जो एक भाव है वो जागृत हो गया और बाद में बुद्ध ने सन्यास की तरफ अपना रुख कर लिया। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। इसमें सबसे पहले जब ये घर से निकले तो इनको पहले मिलता बूढ़ा व्यक्ति मिला, फिर आगे गए तो मिला रोगी, बूढ़ा व्यक्ति रोगी हो गया, और फिर अंत में मिला लाश, एक शव यात्रा मिली, और अंत में मिला सन्यासी। सन्यासी से बुद्ध ज्यादा प्रेरित हुए और सन्यास का निर्णय कर लिया। तो ये क्रम आप याद रखेंगे कि 4 दृश्य कौन कौन से रहे जिन्होंने मानसिकता बदल दी, वो थे ये चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? दोस्तों, जब हम बुद्ध के उपदेशों की बात करते हैं तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और श्रावस्ती कहां आता है दोस्तों? श्रावस्ती आता है कौशल राज्य में। जो कौशल राज्य था, यहां श्रावस्ती आता। कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। यहीं पर बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्यों दिए यहां पर? क्योंकि यहां पर इनके अनुयायी ज्यादा रहते थे। क्योंकि यहां पर अनुयायी ज्यादा रहते थे, इसलिए बुद्ध ने अपने उपदेश भी इसी क्षेत्र में दिए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? जब आप बुद्ध चरित की बात करते हैं तो बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं। अश्वघोष जो रहे वो कनिष्क के समय के एक महत्वपूर्ण विद्वान रहे और उन्होंने बौद्धों की रामायण वाली बुद्ध चरित की रचना संस्कृत में की थी। संस्कृत का महाकाव्य है जो 2री सदी में इसकी रचना की गई थी और इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर तो उनकी पूरी जीवन यात्रा को, उनके पूरे जीवन परिचय को इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? दोस्तों, महाविभाष शास्त्र जो है, जिसको महाविभाष सूत्र भी कहा जाता है, इसकी रचना वसुमित्र ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में विद्वान के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? दोस्तों, हम गीता की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता जो है, इस संसार का ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन को साकार करने की तरफ बढ़ाती है, जो आपको सही और गलत का ज्ञान देती है, जो आपके पूरी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का काम करती है। तो वो जो हमारी एक ग्रंथ है, उसके समान बौद्ध धर्म में धम्म पद को माना जाता है, जिसमें नैतिक उपदेश दिए गए हैं और ये सुत्त पिटक से संबंधित माना गया है। जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता में नैतिक उपदेश दिए हैं, जिससे आपका जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है, सभी समस्याओं का समाधान आपको वहां मिल जाता है। उसी प्रकार से धम्म पद जो है सुत्त पिटक में है, इसको हम बौद्धों की गीता के तौर पर जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का, भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? दोस्तों, बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर है, निर्वाण के मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, वो बोधिसत्व है। और यहां मैत्रेय जो रहे, इनको अगले बुद्ध के रूप में देखा गया कि अगला अवतार होगा मैत्रेय के रूप में और ये अगले बुद्ध बनेंगे और उस समय की जीवन व्यवस्था को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। तो यहां पर मैत्रेय जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो भविष्य के बोधिसत्व बुद्ध कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 37 नंबर का प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? मैं पहले ही बता चुका हूं, कनिष्क के समय में, चौथी बौद्ध संगति के दौरान। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ को योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट देवताओं के नाम दिए गए हैं और इनके बारे में जो व्यवस्था वो दिया गया है, बोधिसत्व से लेकर हर एक चीज इसमें दी गई है, जिसको सम्मिलित करना है। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य माना गया। पद्मपाणी बोल सकते हैं अवलोकितेश्वर को कहा गया है। मंजूश्री बुद्धि की प्रखर करने वाला देवता कहा गया। अमिताभ स्वर्ग का देवता कहा गया। ठीक है, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दोस्तों, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है। बौद्ध धर्म भारत में जन्म लेता है और जैसे जैसे समय गुजरता है बौद्ध धर्म अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। हालांकि ये बात अलग रही कि पर्याप्त संरक्षण न मिलने के कारण इसके मूल रूप में कई सारी विकृतियां आ गई, गलत धारणाएं आ गई, जिसकी वजह से भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। लेकिन
इसकी मूल चीजों को दूसरे देशों में कहीं ना कहीं बचाकर रखा गया, इसीलिए उन देशों में हम बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म आज भी मौजूद है। अब ये जो बौद्ध धर्म रहा, ये 2 शाखाओं में विभाजित हुआ और 2 शाखा में ही इसका दूसरे देशों में प्रचार प्रसार भी देखने को मिला। हुआ ये कि हीनयान जो रहा वो अलग रूप से प्रचलित हुआ, दूसरे देशों में प्रसारित हुआ, और महायान जो है वो दूसरे देशों में प्रसारित हुआ। तो यहां हम देखें दक्षिण की तरफ कौन सा, हीनयान। जो हीनयान शाखा था, जो महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानने वाली बौद्ध धर्म की शाखा थी, वो दक्षिण के देशों की तरफ गए। अब दक्षिण की तरफ हम जाएंगे तो इसमें श्रीलंका ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, कंबोडिया ले लीजिए, है ना। इसके अलावा आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप लाओस जा सकते हैं। तो लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, ये जो दक्षिण के देश रहे, इन देशों में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रचलन हुआ। तो जब भी आप इन देशों में जाएंगे तो आपको हीनयान शाखा से संबंधित बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। भगवान के रूप में नहीं, एक महापुरुष के तौर पर भगवान बुद्ध को माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तो इसमें लिखा है भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था। तो उत्तर की ओर महायान शाखा का प्रचलन हुआ है। जब हम भारत के उत्तर जाएंगे दोस्तों तो इसमें चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान, ताइवान, ये सब देश आते हैं। तो इन देशों में जो भारत के उत्तर साइड दिखाई पड़ते हैं या उत्तर पूर्व में दिखाई पड़ते हैं, इन देशों में महायान शाखा आई है। लेकिन देखिए बौद्ध धर्म में आप जाते हैं तो बौद्ध धर्म को जब आप देखते हैं, क्योंकि मैं इन देशों की बात कर रहा हूं, इन देशों में जहां आज बौद्ध धर्म देखने को मिलता है, इनकी हकीकत से रूबरू होइए। जब हम बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो यहां पर अहिंसा के विचारधारा को इंपॉर्टेंट माना गया। मन, कर्म, वचन तीनों से हिंसा त्यागने की बात की गई है, बराबर। अब ये सोचिए कि यदि आप चाइना की बात करें, अहिंसा की अवधारणा कहां है। आप वियतनाम की बात करें, आप तिब्बत, भूटान, सब क्षेत्रों में चले जाएं तो यहां आपको कहां दिखती है अहिंसा की बात। चाइना में जाएंगे, हर प्रकार के जानवर को वो लोग खाते हैं। तो अहिंसा क्या रही भाई आपकी। तो ये सोचने वाली बात है कि जो इंपॉर्टेंट धर्म में मूल धारणा दी गई है उसको आपने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। भगवान बुद्ध को आप भगवान के तौर पर मानते हो और उनके कुछ सिद्धांतों की आप अवहेलना कर देते हो। जब आप 10 शील सिद्धांतों की बात करते हो तो उसमें मांस, मदिरा के सेवन से दूर रहने की बात की गई है। इन देशों में जहां हम बात करें जापान की, चाइना की, ताइवान की, कोरिया की, है ना, ये देश जो है इनमें बुद्धिज्म चलता है, ये मांस, मटन, चिकन सब सूतते हैं। तो भाई किस प्रकार से तुम उनका पालन कर रहे हो, तो ये समझने वाली बात है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय के बाद बोल सकते दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके उपाय चौथे वाले आर्य सत्य में दिए गए हैं। तो 4 आर्य सत्य ये हैं जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। अष्टांगिक मार्ग की मैं बात कर चुका हूं, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण वाली व्यवस्थाएं, और त्रिरत्न में बुद्धम, धम्मम, संघम इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। ठीक है, अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। त्रिरत्न बोलता है बुद्धम, धम्मम, संघम। ठीक है, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। पाल वंश के शासकों ने लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो हमारे देश में पाल वंश के शासक हुए, जिसके संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी, और इन्होंने भारत के पूर्वी क्षेत्र में शासन किया था। तो पाल वंश के शासकों के समय बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बौद्ध शिक्षा के केंद्र और इनके संस्थापक की बात की गई है। सबसे पहले नाम है नालंदा। दोस्तों नालंदा विहार 5वीं शताब्दी में बना प्राचीनतम विहार के तौर पर जाना जाता है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त गुप्त शासक ने करवाई थी। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ रहकर पढ़ सकते हैं। बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे शास्त्रीय, हमारी ऐतिहासिक, हमारी बोल सकते हैं कि साहित्यिक संपूर्णता को देखते हुए, समृद्धता को देखते हुए जलन की भावना से प्रेरित होकर इसमें आग लगा दी थी कि इनके सभी साहित्य को, इनके संस्कृति को खत्म कर देंगे। 6 महीने तक जलता रहा, लेकिन बहरहाल हमारी संस्कृति हमारे पास है। इसे दोबारा से 2016 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, औदंतपुरी गोपाल ने द्वारा बनवाया था, पाल वंश के शासक रहे। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था, पाल वंश के शासक रहे। वल्लभी भट्टारक ने बनाया जो मैत्रक वंश के थे। तो ये चारों याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं।
अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? अनेकांतवाद जैन धर्म का दर्शन है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए किया जाता है? तो कर्नाटक में जो भगवान बाहुबली की दिगंबर जैन समाज की जो प्रतिमा है उस पर यह महामस्तकाभिषेक किया जाता है और बहुत भव्य आयोजन किया जाता है खड़ी प्रतिमा के ऊपर। ठीक है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? दोस्तों याद रखेंगे, वे पहले तीर्थकर और जैन मत के संस्थापक थे। तो दोस्तों वे पहले तीर्थकर नहीं थे, जैन मत के संस्थापक नहीं थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और जैन मत की संस्था की स्थापना भी ऋषभदेव ने की थी। तो ये वाला गलत हो गया। वे 23वें तीर्थकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थकर पौराणिक माने गए हैं। तो वे 23वें तीर्थकर भी नहीं थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने पहले से जैन व्यवस्था जो चलती थी उसको वास्तविक रूप में वर्तमान सुधार करके स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अद्यतन बौद्धिक साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में कहता है वो कौन सा है? तो दोस्तों जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण किसने किया? दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक सत्य से ही सृष्टि का रचना हुई है और पालन पोषण हुआ। याद रखिए, जैन धर्म क्लियर कहता है ये ईश्वरीय व्यवस्था कुछ नहीं, जो हम हिंदू मानते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्मा नहीं थे जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि की रचना किसने की है? तो जैन धर्म कहता है कि सार्वभौमिक सत्य से सृष्टि की रचना हुई है। और जैन धर्म कहता है कि 6 द्रव्यों से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है, जिसमें इन्होंने कहा है, दोस्तों याद रखेंगे, जीव, दूसरा बोला है पुद्गल, तीसरा बोला है धर्म, फिर बोला है अधर्म, फिर बोला है आकाश और फिर बोला है काल या समय। इन 6 द्रव्यों से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। ईश्वरीय अवधारणा को, ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना को ये इंकार करते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा नहीं, इन 6 द्रव्यों से सृष्टि की रचना हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम जी थे, पहले गुरु थे इनके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे या था? तप और भोग को अति परिहार माना, वेद बोल सकते प्रमाणन के प्रति अनास्था थी, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध किया था। 2 और 3 इन्होंने किया है, तब को ये मानते थे। उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? दोस्तों याद रखेंगे, ये जो मुद्रा है इसमें मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्धि का धरती का आह्वान है, इसका प्रतीक है। दूसरा, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती से आह्वान है, इसका प्रतीक ये हस्त मुद्रा मानी जाती। ठीक है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? याद रखेंगे, ये वे स्थान है जहां पर बौद्ध संगतियां हुई थी। मैंने बात की बौद्ध संगति की, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहां बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी, जहां उनकी मृत्यु हुई थी लगभग 483 BC के आसपास, 80 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधानता कौन थी? चंद्रना थी। अगला प्रश्न है, नयननार कौन थे? दोस्तों जब हम धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें नयननार और अलवार संतों की बात होती है। नयननार संत जो दक्षिण में थे, इन्हें शिव संत कहा गया, शिव भक्त कहा गया है। और जब हम अलवार की बात करते तो विष्णु भक्त हुआ करते थे दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्धम, धम्मम, संघम, मध्यम मार्ग शामिल नहीं था। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने
पार्ट 2 के माध्यम से जैन धर्म के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको भी पूरा किया, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप सम्मिलित रूप से देखते हैं तो इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न बने थे या जो संभावित बन सकते हैं या जो इससे संबंधित डिटेल हो सकती है, हमने उसको पूरे को डिस्कस कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर बता सकते हैं। क्लियर? और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर? मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।